हथियार बरामद हुआ है उसकी बहन के घर से, मोहन शर्मा की बहन के घर से, और बहन को कुछ नहीं हुआ है अभी तक। और हथियार जहां से बरामद वहां से किसी की अरेस्टिंग नहीं। हम प्रत्यक्ष टांग कर उन लड़के को ले गए और मेरे साथ प्रशासन का गाड़ी अभी तक 1 घंटा हो गया नहीं आया। हिसाब नहीं मिलेगा तो मैं एसपी के सामने हम जाकर तीनों बच्चा के लेकर जान दे दूंगी। गुस्सा नहीं आएगा, न पुलिस प्रशासन कुछ कर रहा है न सरकार। तो मतलब एक जिला के एसपी का ये सवाल सुनकर हम तो दंग रह गए। कानून पैसे से बिकता है, और पापा हम लोग के लिए थोड़ी ना अपना जान कुर्बान किए हैं, वो तो समाज के लिए थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। यहाँ दिन में क्राइम होता है, सुशासन का सरकार है, यहाँ दिन में क्राइम होता है, रात में आने। हमको इंसाफ चाहिए। स्पीड ट्रायल करा के उनको जस्ट से 10 फांसी की सजा। नहीं, हमको भरोसा नहीं लग रहा है प्रशासन से। मेरा बाप तो चला गया, मेरा बाप ला के दीजिए। सरकार सब हम क्या करें? तो क्या लगता है कि दोषियों को बचाया जा रहा है? हाँ, दोषियों को बचाया जा रहा है। धमकी आ रहा है ऊपर से, केस वापस लो नहीं तो जान से मार देंगे। आप कितने साल के अभी हैं? 15। अच्छा, तो आपके पिताजी के साथ आपको क्या लगता है कि पहले से पापा कभी घर आ रहे थे तो इस मामले को लेकर कुछ बता रहे थे पहले की दुश्मनी किसी से है? फैमिली के बीच में नहीं लाए। फैमिली के बीच में कुछ नहीं बताया? नहीं। कारण आप लोग को क्या लगता है क्यों आपके पापा के साथ ऐसा हुआ? पापा उनको जैसे मुखिया बनाए थे, हाँ अपने से पूरा मेहनत करके सब करके, हाँ तो वो जैसे पापा का एक ही मतलब था सवाल उनसे, हाँ अति नहीं करना है गांव में, पैसा जो है ना हाँ। वो गरीब को है तो गरीब को देना है, अपने पास नहीं मतलब रखना है। आपके पापा हमेशा प्रयास कर रहे थे कि जो भी फंड गरीब के लिए आ रहा है वो पूरा पैसा गरीब के पास जाना चाहिए, उसमें बीच में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। तो वो लेकिन इसके बाद भी ये सब चीजें हो रहा हाँ, था। वो कर रहा तो था। आपके पापा हमेशा समाज हित के लिए काम कर रहे थे ताकि लोग के लिए कुछ भला हो। समाज कार्यकर्ता थे, हाँ जैसे आप देख सकते हैं पब्लिक ऐप में खोल के पापा का वीडियो आते रहता है सामाजिक कार्यकर्ता में। हमेशा समाज में जाके, उस दिन भी बताया जा रहा है कि वो कहीं जा रहे थे, समाज के काम से जा रहे थे। अच्छा, मुआवजा के लिए। अच्छा, तो ये क्या लगता है कि कैसे हुआ घटना, किनके द्वारा ये सब किया गया साजिश करके? मोहन शर्मा, संजय शर्मा और सोनू शर्मा, अच्छा, और 2 और अज्ञात थे। हाँ, तभी तक अच्छा, 2 अज्ञात। फैमिली के लोग ये भी बता रहे थे कि हथियार भी सामने हाथ में दिखा, लेकिन इसके बाद भी कुछ हथियार बरामद हुआ है उसकी बहन के घर से, मोहन शर्मा की बहन के घर से। अच्छा, और बहन को कुछ नहीं हुआ है अभी तक। अच्छा, मतलब हथियार भी बरामद हो गया, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन कुछ नहीं किया। नाजायज क्या लगता है कि इंसाफ कैसे मिलेगा फिर, क्योंकि पापा आपके इस दुनिया में नहीं है? ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग भी कहीं बाहर निकल रहे हैं तो कोई दिक्कत परेशानी आ रहा है क्या? धमकी आ रहा है ऊपर से। कहाँ आप कहीं गए थे तो किसी ने बोला क्या? हाँ। कहाँ गए थे आप? ऐसे ही रोड पे थोड़ा निकले थे बाहर। अच्छा, तो क्या बोला गया आपको? मारने की धमकी। कौन दे रहा था धमकी? और फोन पे कोई दे रहा था, वही नहीं पता, नाम नहीं बताया। मतलब घर से जब बाहर निकल रहे हैं तो कोई मारने का धमकी, क्या बोल रहा है वो व्यक्ति? केस वापस लो नहीं तो जान से मार देंगे। अच्छा, ऐसे बोला जा रहा है कि केस वापस लो, मतलब काफी आप डर गई होगी क्योंकि पति आपके साथ नहीं है, 2 बेटा है, कौन पालेगा पोसेगा, ये सब चीजें मन में सवाल चलता होगा। बाहर निकलने पे कहा जा रहा है कि आपके बेटे को धमकी भी दिया जा रहा है, ये सच बात है? हाँ, सच बात है। कौन धमकी दे रहा है? वही मोहन शर्मा का। अच्छा, क्या बोला जा रहा है आपके पति को? मेरा लड़का बताइए कर रहा है। इनके पास नहीं आया था फोन मेरे पास आया था। इसको घेरा बात करके। अच्छा, अब फोन केस वापस लो नहीं तो जान से मार देंगे। आपको लगता है कि चाची इंसाफ मिलेगा? हमको इंसाफ चाहिए। स्पीड ट्रायल करा के उनको जस्ट से 10 फांसी की सजा सुनवाई है। अच्छा, बहुत कुछ आपका सपना भी होगा, जैसे कि हर बच्चे पे एक पिता का जब तक हाथ रहता है तो मतलब सपना रहता है पिता का कि बेटे को पढ़ा के कुछ बनाना है। आपके लिए भी पिताजी सोचे होंगे बहुत कुछ, क्या सोचे थे पहले पिताजी? पापा जैसे सरकारी जॉब के बारे में सोच रहे थे, और फिर से जैसे पापा बिजनेस अपना कर रहे थे तो सोचे बिजनेस में सब कोई साथ में मिल के। अब तो बहुत दिक्कत परेशानी आपके साथ आएगा क्योंकि पापा साथ में नहीं है, पैसे से लेकर कहाँ जाने, पढ़ाई लिखाई करने, हर चीज में दिक्कत आएगा। हाँ। काफी कठिनाई आएगा आपको। हाँ। तो ऐसे में मतलब कैसे आगे का जीवन व्यतीत करेंगे, बहुत मुश्किल होगा आपको। हाँ। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे, यहाँ के नेता मंत्री जो अब तक इतना दिन घटना का हो गया लेकिन एक बार हाल पूछने तक भी नहीं आया है कोई ना? कोई नहीं आया है। अब हम क्या करें? बैठिए 1 मिनट। हाँ, क्या बोल रहे हो? मेरा बाप तो चला गया। हाँ, मेरा बाप ला के दीजिए। हाँ, सरकार सब हम क्या कहें, न्याय चाहिए अब। हाँ। आपको भी गुस्सा आता होगा कि आपके पिताजी के साथ ऐसा कर दिया गया, मतलब ये चीजें कहीं ना कहीं देखकर मन में गुस्सा भी आता होगा जब पुलिस प्रशासन ऐसे गुस्सा नहीं आएगा, ना पुलिस प्रशासन कुछ कर रहा है न सरकार, और पापा हम लोग के लिए थोड़ी ना अपना जान कुर्बान किए हैं, वो तो समाज के लिए थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। पापा को कैसे इंसाफ दिलाएंगे अब? पापा को इंसाफ
कानून नहीं करेगा तो सर अब हमको ही करना पड़ेगा। सोचिए कि काफी परेशान है क्योंकि घटना काफी दिन हो गया। अब तक जिस तरीके से जांच करना चाहिए, प्रशासन के काम से आप लोग संतुष्ट नहीं है? नहीं है। हाँ, नहीं है। प्रशासन जो कर रही है उससे कुछ नहीं है बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो मतलब लग रहा है कि परिवार को न्याय मिल पाएगा? गांव के लोग, समाज के लोग, सब लोग डरे हुए हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो इस घटना को लेकर कुछ बोलना भी नहीं चाह रहे हैं। वही मोहन शर्मा के डर से। अच्छा, मतलब मुखिया जी का जो है यहाँ खौफ हर किसी में है। खौफ, हाँ, इंसाफ नहीं मिल हुआ गया होता। होता। इंसाफ, हाँ? इंसाफ तुरंत मिल गया होता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आप गरीब घर से हैं, गरीब घर से हैं। और इसलिए इंसाफ नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। अंत तक क्या कहना चाहेंगे जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे जो भी नेता मंत्री प्रशासन तक वीडियो जा रहा है? कानून पैसे से बिकता है। मतलब पूरा लग रहा है कि पैसे के कारण सब कुछ दबा दिया गया। हाँ, ना? हाँ। कुछ कहना चाहेगी अंत में आप? इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम एसपी के सामने हम जाकर तीनों बच्चा के लेकर जान दे देंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। हम लोग आपके साथ हैं, सारे मीडिया लोग साथ में हैं। ऐसे नहीं आपको सोचना इंसाफ है। नहीं मिलेगा तो हम लोग बच्चा के हम ले जाके एसपी के सामने जान दे देंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है क्योंकि हम लोग आपके सपोर्ट में हमेशा, सारे पत्रकार सब लोग खड़े हैं और आपकी आवाज को हमेशा हम लोग उठाएंगे। आपको मतलब इंसाफ से बिल्कुल भरोसा नहीं लग रहा है प्रशासन पे? नहीं, हमको भरोसा नहीं लग रहा है प्रशासन से। ढुलमुल रवैया है। हाँ, जैसे कि हम प्रशासनिक व्यवस्था ढीला है। जैसे कि हम लोग तो जहाँ से सिलेंडर करने के बाद कृष्णगढ़ थाना के उसको रिमांड पे लिया, हथियार बरामद भी किया, जुर्म भी कबूलवाया, और हथियार जहाँ से बरामद हुआ वहाँ से किसी की अरेस्टिंग नहीं की गई। ऐसा क्यों? ऐसा सेम जाके हम हाँ। एसपी साहब से पूछना चाहें, हाँ, और एक एप्लीकेशन के आधार पे पूछे भी, तो वो हमसे सवाल पूछे कि क्या उसकी बहन दोषी है? क्यों? हथियार अगर उनके घर पे मिल रहा है तो हम तो मतलब एक जिला के एसपी का ये सवाल सुनकर हम तो दंग रह गए। हाँ, हाँ। इसलिए कि हम तो जितना ला कानून जानते हैं, नाजायज आर्म्स रखना गैर कानूनन है, उस पे आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज होता है और सजा भी होता है। लेकिन हमारे एसपी साहब हमसे पूछे कि वो दोषी है। हमको यही नहीं लगा कि मतलब नया कानून कुछ चेंज हो गया है, एसपी साहब चेंज करेंगे या कर दिए हैं कि क्या। इसलिए प्रशासन का स्थिति ठीक नहीं है। आर्म्स रखने का वो तो दोषी को दोषी मानने के तैयार ही नहीं है। एसपी साहब का खुद का बयान है कि बिहिया थाना क्षेत्र में उसके बहन के यहाँ से हथियार बरामद हुआ है। ये एसपी साहब का क्लिप है, हम रेड में हम नहीं गए, वीडियो है उनका क्लिप है। हाँ, कि मुखिया ने आत्मसमर्पण कर दिया, उनके बेटों ने आत्मसमर्पण कर दिया और हथियार जो है बरामद हो गया है उनकी बहन के घर से। तो फिर उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं? ये क्यों नहीं? और उसके बाद वो हथियार आया कहाँ से? हथियार आया कहाँ से? इस पे भी कोई मतलब प्रशासन जानना ही नहीं चाहा, ताकि हथियार का सिंडिकेट चलेगा तभी तो क्राइम होगा भोजपुर में, तभी तो प्रशासन का ठीक ठाक कर कमीनी अपना व्यवस्था होता रहेगा। नीतीश कुमार कहते हैं, यहाँ के मुखिया है, इस राज्य के मुखिया है, वो कहते हैं कि इस बिहार में सुशासन की सरकार है। यहाँ आप रात को 2 बजे भी निकलिएगा तो आपको इतनी सी खरोच तक नहीं आएगी, लेकिन 4 बजे 5 बजे किसी को गोली मार दिया जाता है। यहाँ दिन में क्राइम होता है। सुशासन का सरकार है, यहाँ दिन में क्राइम होता है, रात में यहाँ नहीं होता है। रात में नहीं होता। हाँ, यहाँ दिन में होता है। लगभग हमारे जिला में उस हत्या के आसपास 10 दिनों में 10 से अधिक हत्या हुआ है। 10 से अधिक आदमी को गोली मारा है, जिसमें कुछ आदमी बचे, कुछ आदमी मर गए। इतना अपराध है यार में। उतना अपराध है यार। एसपी साहब का कोई रवैया कैसा है? एसपी साहब का यहाँ पे हम तो एक बार उनसे मिले, हम यहाँ चूँकि यहाँ रहते नहीं, हम धनबाद में रहते हैं। अच्छा। और उनसे मिले थे एक बार इसी केस के सिलसिले में, तो उनका तो जवाब सुन के मतलब हम फिर उनसे कुछ पूछ ही नहीं पाए। गाँव वाले सब है। अरुण सिंह नाम हुआ। अरुण, हाँ। क्या लगता है कि क्या प्रशासनिक व्यवस्था ढीला पड़ रही है या फिर जानबूझकर ये साजिश रची जा रही है? कहीं ये प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर है, इसलिए कि मैं तो प्रत्यक्ष उनको टांग कर ले गया था। हाँ, हम प्रत्यक्ष टांग कर उन लड़के को ले गए और मेरे साथ प्रशासन का गाड़ी अभी तक 1 घंटा हो गया नहीं आया। तो 112 नहीं पहुंचा। लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं कि 15 मिनट के अंदर में पहुंचती है। कहाँ गई 15 मिनट में? घंटा हो गया, घंटा से पार होने जा रहा है। हाईवे पर यहाँ सरैया आकर मूल्य 7 किलोमीटर लेकर आए, उसके बाद हाईवे लेकर आ रही है प्रशासन, 4 लाइन होकर ऐसे कर लेकर रही है, ताकि प्रशासन ऐसे भी ले आ सकती थी।
तो ये साजिश थी एक। तो और क्या लगता है कि दोषियों को बचाया जा रहा है? हाँ, दोषियों को बचाया जा रहा है। क्यों?